बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटे अब हमने पहले अरिथमेटिक मीन यानी कि मीन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास और जब कभी भी हमने मीन चीज़ को फाइंड करना होता है तो उसकी दो डिवीजन होती हैं, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर भी उसी तरह ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन होते हैं, लेकिन इसके अंदर नॉर्मली इनडायरेक्ट मेथड नहीं, एक ही आपके पास वे आउट होता है नॉर्मली सॉल्व करने का। अभी पहले हम अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा ज्योमेट्रिक मीन का चेक करते हैं और फिर हार्मोनिक मीन का क्या होता है। ठीक है बेटे, अनग्रुप डाटा यानी कि जो आपके पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता, वहाँ पर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन आपको पता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ होता है, एक्स आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, उनका अगर आप लॉग निकाल लें, ठीक है, सारी वैल्यूज़ का लॉग निकाल लें और उसका सम ले लें तो समेशन लॉग एक्स आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग ले लो तो वो ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी का जो ग्रुप डाटा है दैट इज़ कॉल्ड, अब यहाँ पर क्योंकि ग्रुप डाटा में ये आपको मैंने बताया था हिंट होता है, फ्रीक्वेंसी हिंट देती है कि ये ग्रुप डाटा है, तो आप लॉग ऑफ, और यहाँ पर एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक हो गया। आप मिड पॉइंट पहले फाइंड करोगे, उसका लॉग निकालोगे, लॉग ऑफ एक्स, और फिर लॉग ऑफ एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो खाना बन जाएगा फ्रीक्वेंसी लॉग ऑफ एक्स, फिर उस सब का सम ले लोगे तो ये आपके पास पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। डिवाइडेड पर फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लोगे, इन दोनों को डिवाइड करके सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्लियर, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग ले लोगे तो ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरीके से हार्मोनिक मीन के अंदर अनग्रुप डाटा में ये एन नंबर ऑफ वैल्यू और नीचे 1/x, सब की 1/x वैल्यू निकाल के उन सब का सम ले लोगे तो एन डिवाइड बाय दिस करोगे तो आपका हार्मोनिक मीन। और ग्रुप डाटा में समेशन फ्रीक्वेंसी का टोटल और नीचे फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करके सारे बॉक्सेस के लिए उसका सम ले लें तो ये आ जाएगा। इससे बेटे हमारे पास बेसिकली ये सारी चीज़ें ग्रुप और अनग्रुप डाटा में ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन फाइंड करने का ये वे आउट होता है। दैट इज़ क्लियर। अब इसी से रिलेटेड हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटे अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, कंप्यूट द मीन एज। ये जो यहाँ पर मीन का वर्ड है ना, हमेशा याद रखें ये अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड करना है डायरेक्ट से और शॉर्टकट मेथड से। टेकिंग एनी प्रोविजन मीन, उन्होंने हिंट दिया हुआ कि ए आपने 8 लेना है, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी लें। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि जो उन्होंने दे दिया ना इसके अलावा हमारा आंसर गलत आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आगे ये कहा है आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन दो तरीके से फाइंड करना है और फिर ज्योमेट्रिक भी फाइंड कर रहा हूँ, हार्मोनिक भी, और ये डाटा कौन सा है, ग्रुप डाटा है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन बेटे यहाँ से स्टार्ट होता है कि बेसिकली वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्लियर। सबसे पहले इतना क्वेश्चन आपको सिर्फ गिवन था। ठीक है, मुझे पता है कि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसका मतलब एफ गिवन था, मैंने एक्स निकाल लिया, इसका मिड पॉइंट मैंने डायरेक्ट लिखा है 4+6 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह करके। फिर मुझे आगे मुझे एफ एक्स भी चाहिए था, मैंने एफ एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया, 10 × 5 50, 20 ये आ गया। ठीक हो गया। मुझे इसका समेशन चाहिए था, मैंने ये भी निकाली, ये भी निकाल लिया, यहाँ तक करने से आपका ये आंसर आ गया। क्लियर। अब हम इनडायरेक्ट के लिए हमें पता था कि एक उसमें ए, एक समेशन एफ डी और एक समेशन एफ। अब ए उसने कहा था आप हिंट 8 लें, मैंने 8 नहीं लिया, इसी वजह से कि आपको आइडिया हो जाए मैंने यहाँ पर ए क्या सपोज कर लिया है 11, वो आप यहाँ पर टेबल के ऊपर पे लिख सकते हो, एस्टिमेटेड वैल्यू ए। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, ये मेरा एक्स था -11, 8 - 11, ये मैंने सारा किया है। और आगे एफ डी मुझे चाहिए था, एफ इंटू डी, ये मैंने सारी इसका समेशन भी निकाल लिया। यहाँ पर सिर्फ बेटे मैंने वैल्यूज़ पुट की, ये समेशन निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये देखें कि आपका दोनों का आंसर सेम आया, ये इंडिकेशन होती है, वेरिफिकेशन होती है। अगर आंसर फ़र्क आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशन गलत है। डायरेक्ट से या इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड से आंसर हमेशा मीन का सेम आता है। क्लियर। बिस्मिल्लाह। अच्छा बेटे देखें, अब यहाँ पर हमने ये मीन फाइंड कर लिया, डायरेक्ट और शॉर्टकट से हमारा आंसर सेम आया। अब हमने
ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, टेबल यही है। मैंने एक ही टेबल को एक्सटेंड करके ये दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब इन दोनों के लिए मैं सेपरेट टेबल बना लूँगा क्योंकि इसमें हमें बेसिक ज़रा डिफरेंट चाहिए। ये चीज़ें दो हमें गिवन थी, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मुझे पता था ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला एंटी लॉग तो लास्ट स्टेप है, हमें चाहिए क्या, समेशन किस किस का चाहिए, एफ फ्रीक्वेंसी तो है, लॉग ऑफ एक्स ग्रुप डाटा, इसमें एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट, इसका मतलब है मिड पॉइंट सबसे पहले हम बनाएंगे। 4+6 डिवाइडेड बाई 2, 7+9 डिवाइडेड बाई 2, ये एक्स आ गया। अब लॉग ऑफ एक्स है, इसका मतलब है लॉग ऑफ 5 ये आ गया, log ऑफ 8 ये log ऑफ x आ गया सारा, ठीक है। अब f और log ऑफ x का मल्टीप्लाई करना है, ये f और log ऑफ x को मैंने 10 इंटू दिस 20 इंटू दिस, ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, और इसका मुझे समेशन चाहिए, मैंने सबको ऐड कर लिया, क्लियर। नीचे मुझे चाहिए था समेशन f, वो भी था सिंपल, मैंने वैल्यूज पुट की, ये मेरे पास आंसर आ गया, क्लियर। अब मुझे पता है कि हार्मोनिक मीन में मुझे समेशन f चाहिए, वो तो है, मुझे एफ ओवर एक्स एक खाना चाहिए और उसका पे मैं सम लूँगा, वो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा था, मैंने यहाँ पर ये नीचे ड्रॉ किया है, आपने ये चीज़ इसके सामने बेटे इस जगह पे इस तरह ड्रॉ कर लेनी है। एफ ओवर एक्स का मतलब है एफ फ्रीक्वेंसी है, इसको यहाँ पर आप एफ लिख भी सकते हो, ठीक है। एफ ओवर एक्स 10 डिवाइडेड बाई 5, 20 डिवाइडेड बाई 8, ये आपके पास आ गया, इन सब का समेशन ले लीजिए, आंसर आ गया। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट की, समेशन एफ क्या था 50 डिवाइडेड बाय इन सब का सम क्या आ गया था 6.18, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया, हार्मोनिक मीन सॉरी। तो बेटे इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। आपने मीन डायरेक्ट अनडायरेक्ट मेथड से, ग्रुप अनग्रुप डाटा से, ज्योमेट्रिक मीन, सारे फार्मूलाज भी देख लिए, उनको सॉर्ट आउट भी कर लिया। अब इसके आगे से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, अब वो हमारे पास मॉड, मीडियन, ये हम देखेंगे कि अनग्रुप डाटा में कैसे फाइंड करते हैं, ग्रुप डाटा में कैसे फाइंड करते हैं। तो साइड बाय साइड इन सब चीज़ों को अपने रजिस्टर पे बेटे फाइनल भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।